तो पहला एजेंडा तो ये था कि जो सशक्त स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित किया गया है 29 एजेंडे पर, उस पर विचार विमर्श कर उसकी स्वीकृति प्रदान की गई बोर्ड के द्वारा। दूसरा एजेंडा ये था कि निर्जन आश्रम खोला जाना है। हम लोग 1 से 45 वार्ड के पार्षद के साथ बैठक जो की और जो 29 एजेंडा पे हम लोग उस दिन मोहर लगाए। थोड़ा धैर्य रखे, अभी 1 महीना कुछ दिन हुआ है। 5 साल के लिए हमको जनता ने चुना है। 1 महीने में जनता उबाल पर है कि हम तुरंत जादू की छड़ी है, हम कुछ देखिए, आज कुल 4 एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया है। वो 4 एजेंडा विरोध थे, जिसकी सूचना पहले ही नोटिस के साथ सभी सदस्यों को दी गई। तो पहला एजेंडा तो ये था कि जो सशक्त स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित किया गया है 29 एजेंडे पर, उस पर विचार विमर्श कर उसकी स्वीकृति प्रदान की गई बोर्ड के द्वारा। दूसरा एजेंडा ये था कि निर्जन आश्रम खोला जाना है और 50-50 बेड का 2 निर्जन आश्रम खोला जाना है। तो पहला जो निर्जन आश्रम खोला जाएगा वो विवाह भवन के ऊपर पर है, उसकी स्वीकृति बोर्ड के द्वारा दी गई। और तीसरा है कि शहर का क्षेत्र बड़ा हो गया और हमारे पास कचरा निस्तारण के लिए, शहर के साफ सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनरी नहीं है। तो उसके लिए बोर्ड में विचार विमर्श हुआ और ये निर्णय लिया गया कि कम से कम 8 टिपर का क्रय और किया जाए और फॉगिंग मशीन भी जो है उतना ही संख्या या उससे ज़्यादा संख्या में खरीदा जाए। इसके अलावा शहर में जो कचरा का पेटी रखा हुआ है, वो कचरा का पेटी या तो टूट गया या काफ़ी पुराना हो गया। तो सफाई व्यवस्था के ही क्रम में ये भी निर्णय हुआ कि 1 से 45 वार्ड में सर्वेक्षण करा लिया जाए कि कितने चौक चौराहे हैं, सार्वजनिक स्थल है, हाट है, बाजार है या ज़्यादा भीड़ वाला जो स्थल है जहाँ कचरा पेटी लगाने की आवश्यकता है, उसका आकलन करके उसका भी क्रय किया जाए। तो यही 4 मुख्य जो है एजेंडा था। इसके अलावा कुछ अन्यान्य बिंदु पर थे जिसके सदस्यों के द्वारा चिंता व्यक्त की गई, खास करके जो गंभीर जल संकट है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। माननीय महापौर जी ने ये निर्णय भी लिया है कि हम लोग खुद भी उसको विजिट करेंगे और केस टू केस एक मामले में जहाँ जो समस्या है उसका अध्ययन किया जाएगा और जो भी कठिनाई है उस कठिनाई को दूर किया जाएगा। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जल नल है पहले तो उसको क्रियाशील करना होगा और जल जो संकट है वो क्यों है। जल संकट इसलिए है कि भूजल स्तर नीचे जा रहा है। तो भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या काम होना चाहिए, तो हम लोग अनेक काम कर रहे हैं। जैसे वृक्षारोपण का योजना न सिर्फ नगर निगम, जिला प्रशासन भी एग्रेसिव होकर उस योजना को ले रहा है। तो पहले तो वृक्षारोपण योजना लेना है। जो हमारा जल संरक्षण का जो साधन है, जैसे तालाब है, पोखर है, उसका जीर्णोद्धार हो, तो उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह सोख्ता बना रहे हैं, चापाकल भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी से जल संरक्षण बरकरार रहेगा, तो उस पर भी प्रयास हम लोग करें। पहला बार आज जो है लास्ट जो हम लोग 1 से 45 वार्ड के पार्षद के साथ बैठक जो की और जो 29 एजेंडा पे हम लोग उस दिन मोहर लगाए, आज 29 पास हो गया। 4 जो नया एजेंडा, इसमें फॉगिंग मशीन है, ATM है, तो ये 4 एजेंडा ये भी पास हो गया है। पानी का जो इतना चल रहा है 1 से 45 वार्ड में हर जगह पानी का महामारी हो गया है कि है तो ईश्वरीय आपदा, उसको निपटारा करने के लिए हमारा जो जल नल योजना है पहले से जहाँ जहाँ लगा, तो वार्ड को कल से हम देखेंगे क्यों नहीं जल नल योजना कामयाबी हुआ, जहाँ हुआ तो सुचारू ढंग से क्यों नहीं चल रहा है। तो उस पर ज़्यादा समय दे करके कल से और प्रयास करेंगे कि पानी हर घर घर जाए। आज पहला हर वार्ड में जो पुराना वार्ड है 1 से 30 वार्ड, हर वार्ड में 12 लाख रुपया दिया गया है। जो अपने वार्ड में नाला और कच्चा रोड जल्दी बनाए,
रुपया हमारे पास अवेलेबल है, तो आज आदेश दे दिया गया है 1 से 30 वार्ड वाले को। और नया जो 20 तारीख वार्ड है उसमें कुछ दिन समय लगेगा, उनको भी मिलेगा। बाकी अभी जो स्थिति है वो स्थिति जो होल्डिंग भरपूर आ नहीं रहा, जिनको लोन लेना है वो हमारे पास तो नक्शा लेके आता है, जिनको नहीं लेना है वो नहीं आता है। तो होल्डिंग है 1000, मकान है 3000, तो पानी का प्रॉब्लम ये भी थोड़ा सता रहा है, क्योंकि होल्डिंग के तहत हर जगह लग गया जल नल, जहाँ होल्डिंग नहीं है उनको नहीं लगा, तो ये भी परेशानी है। तो नया सिरे से हम लोग देख रहे हैं और देख करके पूरा समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जल्दी जनता को ये परेशानी से दूर कर देंगे और पानी से फ्री कर देंगे। ईश्वर का बारिश आज मीटिंग हुआ है, बारिश भी कराके का हो रहा है। ईश्वर का मर्जी अब लग रहा है कि नहीं, बहुत हमारा जो है जो भक्त लोग है परेशान हो गया है। तो बारिश भी हो रहा है, अब कुछ हम लोग भी मेहनत करेंगे, ये दिन दूर नहीं, जल्द जनता के बीच पानी घर घर पहुँचेगा। देखिए, आज कुल 4 एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया है। वो 4 एजेंडा वो थे जिसकी सूचना पहले ही नोटिस के साथ सभी सदस्यों को दी गई। तो पहला एजेंडा तो ये था कि जो सशक्त स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित किया गया है 29 एजेंडे पर, उस पर विचार विमर्श कर उसकी स्वीकृति प्रदान की गई बोर्ड के द्वारा। दूसरा एजेंडा ये था कि वृद्धजन आश्रम खोला जाना है और 50-50 बेड का 2 वृद्धजन आश्रम खोला जाना है। तो पहला जो वृद्धजन आश्रम खोला जाएगा वो विवाह भवन के ऊपर पर है, उसकी स्वीकृति बोर्ड के द्वारा दी गई। और तीसरा है कि शहर का क्षेत्र बड़ा हो गया और हमारे पास कचरा निस्तारण के लिए, शहर के साफ सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनरी नहीं है। तो उसके लिए बोर्ड में विचार विमर्श हुआ और ये निर्णय लिया गया कि कम से कम 8 टिपर का क्रय और किया जाए और फॉगिंग मशीन भी जो है उतना ही संख्या या उससे ज़्यादा संख्या में खरीदा जाए। इसके अलावा शहर में जो कचरा का पेटी रखा हुआ है, वो कचरा का पेटी या तो टूट गया या काफ़ी पुराना हो गया। तो सफाई व्यवस्था के ही क्रम में ये भी निर्णय हुआ कि 1 से 45 वार्ड में सर्वेक्षण करा लिया जाए कि कितने चौक चौराहे हैं, सार्वजनिक स्थल है, हाट है, बाजार है, या ज़्यादा भीड़ वाला जो स्थल है जहाँ कचरा पेटी लगाने की आवश्यकता है, उसका आकलन कर उसका भी क्रय किया जाए। तो यही 4 मुख्य जो है एजेंडा था। इसके अलावा कुछ अन्यान बिंदु पर थे जिसके सदस्यों के द्वारा चिंता व्यक्त की गई, खास करके जो गंभीर जल संकट है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। माननीय महापौर जी ने ये निर्णय भी लिया है कि हम लोग खुद भी उसको विजिट करेंगे और केस टू केस एक मामले में जहाँ जो समस्या है उसका अध्ययन किया जाएगा और जो भी कठिनाई है उस कठिनाई को दूर किया जाएगा। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जल नल है पहले तो उसको क्रियाशील करना होगा। और जल जो संकट है वो क्यों है? जल संकट इसलिए है कि भूजल स्तर नीचे जा रहा है। तो भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या काम होना चाहिए? तो हम लोग अनेक काम कर रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण का योजना न सिर्फ नगर निगम, जिला प्रशासन भी एग्रेसिव होकर इस योजना को ले रहा है। तो पहले तो वृक्षारोपण योजना लेना है। जो हमारा जल संरक्षण का जो साधन है, जैसे तालाब है, पोखर है, उसका जीर्णोद्धार हो, तो उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह सोख्ता बना रहे हैं, चापाकल भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी से न जल संरक्षण बरकरार रहेगा, तो उस पर भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नहीं, अभी तो 2 दिन पहले हम लोग वहाँ गए थे, तो उसमें हम लोग देखे कि हवा के कारण या कुछ जानवर के द्वारा भी सट कर खड़ा होने के कारण जो ग्रेवेन लगा गया, कुछ तिरछा हो गया। पानी तो हम लोग लगातार पटवा रहे हैं, यहाँ से टैंकर जाती है, पानी पटाया जा रहा है। कुछ ग्रेवेन खराब हो गया, उसको ठीक कराना है और उस पर बराबर हम लोग का नज़र है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया था कि वहाँ भी आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट टिकाएंगे। उस पर भी आज चर्चा हुई है पूरे शहर के लिए और विस्तारित क्षेत्र के लिए, उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछला सशक्त स्थायी समिति में 29 एजेंडे पे काम हुआ, करीब करीब सब पे मोहर लग चुकी है, वो पारित हो चुका है। 4 अन्य
छोड़ के 4 अभी आज का एजेंडा था। उस चारों पर जैसे फॉगिंग मशीन का खरीदना, टिपन मशीन का खरीदना, वो गाड़ी का खरीदना, और जो आयुक्त महोदय और मेयर साहब ने कहा, नगर निगम पहली बार बना है, इससे पहले परिषद था। हम अपने निगम की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें। अभी 1 महीना कुछ दिन हुआ है, 5 साल के लिए हमको जनता ने चुना है। 1 महीने में जनता उबाल पर है कि हम तुरंत, जादू की छड़ी है, हम कुछ कर दें। तो ऑफिस है, विभाग है, फिर निगम है, फिर बिहार सरकार है, सारा सिस्टम को देखने के बाद ही हम लोग जो है ज़मीनी सतह पर काम करेंगे। मकसद सारे वार्ड काउंसिलरों का एक है कि हम काम करना चाहते हैं। मेयर का भी वही मकसद है, हमारा भी वही मकसद है, और जनता भी चाहती है कि काम हो। तो काम हो तो एक ही महीना में सब कुछ दिखने लगे। ये जनता इस तरह का न्यूसेंस कुछ जनता क्रिएट करती है, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, काम होगा, सब कुछ पटल पर दिखेगा और बहुत कायदे से दिखेगा। फंड की कमी नहीं है। अभी 400 पिछले बोर्ड का 437 ये पारित योजना है, ये भी पास हो चुकी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसमें 437 है टोटल योजना, जिसको स्वीकृति वहाँ से मिल चुकी है। इस पर काम होना है। अब 437 योजना पर 30 वार्ड में काम होना है, विस्तारित का नहीं है ये 30 वार्ड में काम होना है, जिसमें एक वार्ड से शुरू कीजिए। अब जैसे एक ही वार्ड में जो योजना है, लगभग 17 से 18 योजना है, सब कच्ची नली गली है, नाला है, सब कुछ है, सब पे काम होना है। इस वक्त मेयर साहब ने कहा जो यहाँ बजट है 6 करोड़ समथिंग बजट है इस संबंध में, कच्ची नली गली में 6 करोड़ कुछ है, उसमें कितना बजट किया है, 12 लाख समथिंग रुपया मैंने पहले चयनित करके, मैंने एक होता है ना कि एक ही वार्ड में 5 करोड़ का योजना तो नहीं होगा। तभी मेयर साहब ने क्या कहा कि उसको बांटा गया है। तो ये 1 से 30 वार्ड की योजना है, 1 से 30 वार्ड में लगभग 12 लाख का है। 12 लाख के हिसाब से वो चयनित करके लाए कि ये काम आवश्यक है जो अभी होना है, तो उस पर 12 लाख का आवंटन उसको होगा। जो यहाँ का दस्तूर है काम करने का, उसमें जो पदाधिकारी लोग हैं वो जाएंगे, जो निपदा डालेगा उसको मिलेगा काम और काम होगा, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल की जहाँ तक बात है, कल से इस पर हम लोग ज़मीनी सतह पर काम करना शुरू करेंगे। जो अफवाहें उड़ रही है कि हमको पानी मिल रहा है, मान लीजिए हम मुस्लिम हैं, कोई हिंदू है, ये सब बात जो आती है ये गलत है। आप समझ जाइए कि 1 गिलास पानी है और 100 आदमी पीने वाला है, तो कोई किसी एक को सफर होना होगा। कहीं ना कहीं पानी का दुरुपयोग अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे मोहल्ले में नहीं आया, लेकिन दूसरे मोहल्ले में गया, वो भी हमारा ही समाज है। इसके लिए हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रयास में हैं, जहाँ जहाँ कमी आई है, कहीं आंदोलन हो गया है, लोग जमा हो गए हैं, उन सब से भी हम अपील करेंगे कि कोई कमी होती है तो मेयर साहब से डायरेक्ट मिलिए, आयुक्त महोदय से मिलिए। आपको संकोच होता है तो आप हमसे मिलिए, जिनसे जिनका लगा हो वो मिले, हम लोग समाधान करने के लिए तैयार, लेकिन सड़कों पर न उतरें। मौका दें पहले सेवा का, अगर मौका नहीं मिलता है, हम अवहेलना करते हैं, तब आप सड़कों पे जा सकते हैं, क्योंकि जनतंत्र है ये, क्योंकि हर को हक है कि ये करे। लेकिन सड़क जाम करना ये न्याय उचित इसलिए नहीं है, उसमें बहुत सारी जनता बाधित होती है, ख़ास तौर से जो मजबूर लोग हैं, कोई ज़रूरी में जा रहे हैं, उन लोगों को बाध्यता होती है। तो ये कब होगा, जब यहाँ से एकदम रिजेक्ट कर दिया जाए कि नहीं भाई हम आपके एरिया को नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सारे एरिया को देख रहे हैं। के लिए एगो खास क्षेत्र खास लोग बार-बार हड़ताल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डिमांड सब जगह। कहीं लोग ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं। हम तो कहा ना कि अभी स्टेशन पर गाड़ी गिरा हमारा कि हमको यहाँ पानी चाहिए, 10 आदमी घेर लिया हमको कि पानी चाहिए। हम कहा मेयर साहब से बात करते हैं, आयुक्त महोदय से बात करते हैं, समाधान होगा। वो हर जगह है। अब प्रॉब्लम क्या है सो सुनिए, स्टेशन पर मान लीजिए निगम का एक ये रखा हुआ है, कंटेनर रखा है। लोग चाहते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएं। हर आदमी को गिल्टी फील होता है कि हम वहाँ से बाल्टी में पानी लाएंगे, ये शर्म की बात है। लेकिन दिल्ली बम्बई में देख लीजिए, बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं, उसकी बाल्टी लगी हुई है, उसको मिल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे दरवाजे पर रखा जाए, तो ये तो कतई संभव नहीं है। मेरे जगह पर आप भी आ जाइए तो कतई संभव नहीं। कहीं ना कहीं 2-4 कदम आपको चलना ही होगा। कोई ना कोई स्पॉट तय होता है, वहाँ पर पानी रखा जाता है।
तो ये सब भी दुश्वारी है। उस दुश्वारी से बाहर निकलना होगा यहाँ की जनता को, तभी संभव है।